हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप सिंह। आज अपने करेंगे 11th साइंस की केमिस्ट्री। हाँ जी, जिसमें अपना फर्स्ट लेसन है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इस अपने लेसन में रसायन विज्ञान के बारे में सीखेंगे जी। रसायन विज्ञान के बारे में सीखेंगे तो रसायन विज्ञान कहाँ से स्टार्ट हुई है, रसायन विज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई है, अपने इसके बारे में सीखना है। तो रसायन विज्ञान का नाम रसायन विज्ञान केमिस्ट्री ही क्यों रखा गया, इसके बारे में अपने आगे सीखना है। जो अपना पहला लेसन है उसके अपने 11th साइंस का स्टार्ट किया है, तो उसके बारे में अपने सीखते हैं। रसायन विज्ञान की जो शुरुआत हुई है तो वो मिस्र देश से हुई मानी जाती है। क्या हुआ जी, मिस्र देश से रसायन विज्ञान की शुरुआत होने के दो सबसे बड़े कारण मानते हैं, जिसमें सबसे पहला सबसे बड़ा कारण ये है कि जो मिस्र देश की जनता थी वो सबसे पहले रंग बनाने के बारे में, ठीक है जी, साबुन बनाने के बारे में आदि के बारे में क्या करती थी, उन टेक्निक के बारे में जानती थी। उसमें जो प्रयोग होने वाले रसायन हैं उनके बारे में वो जानती थी। तो अपने यहाँ से ये अनुमान लगा सकते हैं कि पूरी पृथ्वी में अगर रसायनों का ज्ञान सबसे पहले किसी को था तो वो किनको था, मिस्र देश की जनता को था। तो उसके बाद अपने दूसरा कारण पढ़े, इस कारण अपने ये भी कह सकते हैं कि जो रसायन विज्ञान की शुरुआत है वो किस देश से हुई, मिस्र देश से हुई है। ठीक है जी, इस रसायन विज्ञान की मिस्र देश से शुरुआत होने का दूसरा बड़ा कारण क्या है जी, इस मिस्र देश की जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी थी जी, काले रंग की मिट्टी थी। ठीक है जी, तो इस काले रंग की मिट्टी में तो मिस्र देश की जो काले रंग की मिट्टी थी तो इस काले रंग की मिट्टी को वहाँ क्या बोलते थे जी, इसे बोलते थे केमी, इसे केमी बोलते थे। ठीक है जी, और इस काले रंग की मिट्टी के ऊपर वो क्या करते थे, रिसर्च करते थे जी, उसके बारे में पढ़ते थे, उसके बारे में वो सीखते थे। तो इस काले रंग की मिट्टी के बारे में पढ़ना, इस काले रंग की मिट्टी जो केमी है इसके बारे में जो अध्ययन करना है वो क्या कहलाता था, वो कहलाता था जी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कहलाता था। ठीक है जी, इस काले रंग की मिट्टी को केमी बोलते हैं और केमी का अध्ययन करना, केमी के बारे में स्टडी करना केमिस्ट्री कहलाता था। तो इन्होंने क्या किया, मिस्र देश के लोगों ने जो काले रंग की मिट्टी जो है केमी के बारे में पढ़ के अध्ययन करके जो उन्होंने केमिस्ट्री की प्रोसेस जो की थी उसके बारे में पढ़ के उन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम उन्होंने क्या रखा जी, केमिस्ट्री रखा। क्या रखा जी, रसायन विज्ञान रखा। तो यहाँ से अपने ये देख सकते हैं कि केमिस्ट्री शब्द का जो निर्माण है वो मिस्र देश की काले रंग की मिट्टी के से हुआ है। तो अपने ये कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई मानी जाएगी, मिस्र देश से हुई मानी जाएगी। तो मिस्र देश से रसायन विज्ञान की शुरुआत हुई है तो इसके सबसे बड़े दो कारण मैंने आपको बता दिए हैं। एक तो वहाँ की जो जनता थी वो क्या साबुन और रंग बनाने की विधियां जानती थी, तो उसमें जो भी अपने रासायनिक पदार्थ जो प्रयोग हो रहे हैं उनके बारे में वो जानती थी। तो ये कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की शुरुआत है वो कहाँ से हुई है, मिस्र देश से हुई है। दूसरा सबसे बड़ा कारण भी मैंने आपको बताया है कि वहाँ की जो मिट्टी थी वो काले रंग की मिट्टी थी और काले रंग की मिट्टी को वहाँ केमी बोल रहे हैं। और केमी के बारे में स्टडी करना, केमी के बारे में अध्ययन करना, केमी के बारे में पढ़ना क्या कहलाता था जी, वहाँ उसको केमिस्ट्री कहते थे। और केमिस्ट्री के दौरान जो उन्होंने बुक लिखी है, जो उसके बारे में अवधारणाएं लिखी है, जो उसमें नियम सूत्र जो भी लिखा है उससे उस बुक का नाम उन्होंने क्या रखा जी, उस बुक का नाम इस केमिस्ट्री और इस केमी वर्ड को लेके ही सुधार के उन्होंने इसका क्या नाम रखा, केमिस्ट्री नाम रखा। तो अपने ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई है, मिस्र देश से हुई है। ठीक है जी, इसके बाद अपने पढ़ते हैं जो रसायन विज्ञान का पिता है वो कौन है, रसायन विज्ञान का पिता। तो रसायन विज्ञान का जो पिता है वो कौन है, लेवासिए है।
लेवासिये जो है वो रसायन विज्ञान का पिता है। जब रसायन विज्ञान बनी थी, मिस्र देश से रसायन विज्ञान का निर्माण हुआ था, वहाँ से लेके इसने बहुत लंबे समय तक रसायन विज्ञान में अपना योगदान दिया है। तो अपने इसी को क्या मानते हैं, रसायन विज्ञान का पिता मानते हैं। तो लेवासिये जो है रसायन विज्ञान का पिता है, क्योंकि इसने रसायन विज्ञान में बहुत लंबे समय तक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस कारण अपने से क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान का पिता, और इसका नाम है लेवासिये। लेवासिये रसायन विज्ञान का पिता कहलाता है। ठीक है जी। अपने जो रसायन विज्ञान का पिता अभी अपने पढ़ के हटे हैं वो कौन है, रसायन विज्ञान का पिता है जी लेवासिये। ठीक है जी, आप इसे समझ पा रहे होंगे, लेवासिये। उसके बाद अपने बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन है अपनी प्राण वायु है ना, इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन अपनी प्राण वायु है, उस प्राण वायु का खोज करने वाला साइंटिस्ट, ऑक्सीजन की खोज करने वाला साइंटिस्ट कौन है, लेवासिये है। ये अपने रसायन विज्ञान का इतिहास पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई है ना, किसने की है, रसायन विज्ञान ने किस ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, फुल विस्तार से अध्ययन तो अपने आगे चैप्टरों में करते रहेंगे। तो थोड़ा सा अपने नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं। ऑक्सीजन जो है वो रसायन विज्ञान का मेन घटक क्यों माना जाता है, मेन परमाणु क्यों मानते हैं, क्योंकि अपने जो सांस ले रहे हैं, श्वसन प्रक्रिया जो अपने उसके अंदर सांस ले रहे हैं, तो अपनी प्राण वायु ऑक्सीजन है, तो उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की खोज किसने की है। ऑक्सीजन की खोज की है जी लेवासिये ने। और रसायन विज्ञान की शुरुआत किसने की है, रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है, तो वो निभाई है जी लेवासिये ने। और अपनी जो आवर्त सारणी है वो अपने 10th क्लास में कुछ या 9th क्लास में आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। आवर्त सारणी में बहुत सारे परमाणु रखे गए हैं, तो उन परमाणुओं के बारे में ही अपने स्टडी करेंगे जी, उनके ऊपर ही अपने गहन अध्ययन करेंगे। यही तो रसायन विज्ञान में इसी सारणी के ऊपर ही तो बात करनी है, आवर्त सारणी की ही तो बात करनी होती है। यही अपने रसायन विज्ञान की मूल टेबल है, जिसे अपने आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं, जिसका निर्माण जो है हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है जी, इसका निर्माण हेनरी मोजले ने किया था। ये अपने 9th क्लास या 10th क्लास में अपने पढ़ के आते हैं, इसके बारे में अपने स्टडी करेंगे। ये अपने रसायन विज्ञान की मूल जो कंसेप्ट रहता है। तो मैं इसमें आपको ये बताना था कि इस आवर्त सारणी में जो सबसे पहला परमाणु है, सबसे पहला परमाणु 9th क्लास में आपने जरूर सीखा होगा, उस सबसे पहले परमाणु का नाम क्या है जी, हाइड्रोजन है। इस सबसे पहले परमाणु हाइड्रोजन की जो खोज है वो किसने की है जी, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की है जी, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की है। सर आप ये जो है क्यों बता रहे हो, सबसे पहले तो मैंने सामान्य सी बात बताई है कि रसायन विज्ञान का पिता, ये अपने को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अपने रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री स्टार्ट की है, जिसकी अपने इतिहास की बात कर रहे हैं, जिसकी अपने हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि जो केमिस्ट्री है वो मिस्र देश से जिसकी शुरुआत हुई मानी जाती है। उसके दो सबसे बड़े कारण ये मानते हैं कि वहाँ की जनता थी वो रंग और साबुन के बारे में जानती थी, इसलिए अपने कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी पे अगर किसी को रसायनों का ज्ञान था तो वो किनको था, मिस्र देश की जनता को था। तो अपने कह सकते हैं कि मिस्र देश के जो लोग हैं वो रसायन विज्ञान के बारे में सबसे पहले उन्होंने सीखा था। तो रसायन विज्ञान की शुरुआत मिस्र देश से हुई मानी जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बता दिया कि वहाँ की मिट्टी जो काले रंग की मिट्टी थी उसे कैमी बोलते थे, और उस कैमी के बारे में जो स्टडी करना है, उस कैमी के बारे में स्टडी करना केमिस्ट्री कहलाता था। और इसी केमिस्ट्री के दौरान जो उन्होंने बुक लिखी, जो नियम कायदे कानून लिखे, उस बुक का नाम उन्होंने क्या रखा, केमिस्ट्री रखा। तो यही से रसायन विज्ञान की शुरुआत हुई है, मिस्र देश से शुरुआत हुई है। ठीक है जी। उसके बाद अपने पढ़ा है कि रसायन विज्ञान का पिता, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो साइंटिस्ट है रसायन विज्ञान में, तो वो कौन है, लेवासिये है। तो ये बहुत रसायन विज्ञान की जनरल सी बात है, बिल्कुल सामान्य सी बात है, ये अपने को पता होना बहुत जरूरी है। तो रसायन विज्ञान का पिता कौन है जी, लेवासिये इस रसायन विज्ञान का पिता है। देखो बार बार बोलने का मतलब यही होता है कि अगर आप बार बार उस बात को सुनोगे तो वो अपने दिमाग में बैठ जाती है, वो अपने याद हो जाता है। तो रसायन विज्ञान का पिता लेवासिये है। ठीक है जी। उसके बाद अपने बात करते हैं और अपने क्या सीखा है, और अपने ये सीखा है कि जो अपनी प्राण वायु है, जो अपनी ऑक्सीजन है,
उस ऑक्सीजन की खोज करता जो है, साइंटिस्ट जो है, उसको फाइंड करने वाला वैज्ञानिक है, वो क्या है, लेवासिए से मिलता जुलता ही लेवासिए है। लेवासिए ने ऑक्सीजन की खोज की थी। उसके बाद हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन की खोज किसने की है, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की है। आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसकी खोज किसने की है, हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की है। ठीक है जी। इसके जस्ट बाद अपने रसायन विज्ञान के इतिहास में एक छोटी सी बात पढ़ लेते हैं। रसायन विज्ञान में अपने शब्द पे काम करते हैं, शब्द के बारे में पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान का सबसे बेसिक शब्द है परमाणु, जो पूरी की पूरी रसायन विज्ञान इसी पे टिकी हुई है, परमाणु शब्द पे। इस परमाणु शब्द की खोज जो है, परमाणु शब्द के बारे में बताने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन है जी, डाल्टन है। इसके बारे में अपने बहुत ध्यान से अपने को पढ़ना है, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि पूरी रसायन विज्ञान इसी परमाणु शब्द पे टिकी हुई है, जिसको अपने बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। इस परमाणु शब्द के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे कि ये कहाँ से आया, किसने देखा, क्या किया, वो अपने विस्तार से पढ़ेंगे। परंतु आज अपने रसायन विज्ञान की सिर्फ बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर करने हैं कि रसायन विज्ञान का इतिहास क्या है, किस किस वैज्ञानिक ने अपना योगदान दिया है। तो अपने यहाँ 4 वैज्ञानिक, अपने को 4 साइंटिस्ट याद करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, जिसमें सबसे पहला बार बार बोलने जा रहे हैं अपने लेवासिए है, और दूसरा ऑक्सीजन की खोज करने वाला वैज्ञानिक लेवासिए है, और हाइड्रोजन की खोज करने वाला वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश है, और आधुनिक आवर्त सारणी बताने वाला वैज्ञानिक हेनरी मोजले है। ठीक है जी। और परमाणु शब्द के बारे में सबसे पहले बताने वाला वैज्ञानिक डाल्टन है। और इसी परमाणु शब्द के ऊपर अपना जो सेकंड लेसन है वो परमाणु के ऊपर है। तो जब अपने सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे तो परमाणु के बारे में मैं आपको बहुत बातें बताऊंगा कि परमाणु कैसे उन्होंने देखा, कैसे उसका प्रयोग किया, कैसे उसके उन्होंने देखा, क्या क्या अनुमान लगाए, वो अपने थोड़ा सा परमाणु जब लेसन शुरू करेंगे तब पढ़ेंगे। तो आज अपने जो रसायन विज्ञान का इतिहास है उसको अपने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। रसायन विज्ञान की शुरुआत 1600 के आसपास हुई मानी जाती है। 1600 के आसपास रसायन विज्ञान जो है वो बन गई थी। ठीक है जी। रसायन विज्ञान जो सब्जेक्ट है वो बन गया था 1600 के आसपास। ठीक है जी। उसके बाद बहुत आगे चलते रहे तो मोहनजोदड़ो जो है बहुत सारी सभ्यता जो है ना, जहाँ बहुत सारे राजा महाराजा जो हैं वो कांच वगैरह के बर्तन यूज करते थे। वहाँ से अपने ये देख सकते हैं कि उनको रसायन विज्ञान का ज्ञान था, रंग वगैरह करना, है ना, बहुत सारी दवाइयों का, औषधियों का उपचार करना। उसके अपने ये कह सकते हैं कि उनको रसायन विज्ञान का जो रसायन है, किसमें क्या क्या उपचार आ रहा है, किसमें क्या क्या यूज आ रहा है, उनको इसके बारे में पता था। बहुत पुराने समय से रसायन विज्ञान के बारे में पता था। परंतु धीरे धीरे रसायन के विज्ञान के में बहुत खोजें हुई, बहुत वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया। परंतु सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो लेवासिए ने निभाई है, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी केमिस्ट्री की तब से लेकर और बहुत लंबे समय तक रसायन विज्ञान में बहुत सारे नियम जो है वो लेवासिए ने ही दिए हैं। ठीक है जी। आगे अपने पढ़ते हैं कि रसायन विज्ञान का इतिहास जो है वो इतना ही है। अपने सामान्य सा इतिहास बिल्कुल पूरा कर लिया है। उसके बाद अपने पढ़ते हैं रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या बनेगी जी। रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या बनेगी। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा में अपने सिर्फ एक ही लाइन याद करनी है, उसी में सारी की सारी रसायन विज्ञान आ जाएगी। मैं अभी 1 मिनट पहले ये बता के हटा हूं कि रसायन विज्ञान सिर्फ किस पे टिका हुआ है, सिर्फ इसी परमाणु शब्द पे टिका हुआ है। तो अपने परिभाषा में यही कहेंगे कि रसायन विज्ञान परिभाषा वो शब्द होता है जिसमें पूरी की पूरी के बारे में बात कर ली जाए। तो परिभाषा में यही कहूँगा परमाणु और अणु, परमाणु और अणु तथा इसके अंतर परिवर्तन का अध्ययन करना, इसके अंतर परिवर्तन का अध्ययन करना क्या कहलाता है जी। रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, ऐसी विज्ञान जिसमें अणु और परमाणु इन शब्दों का
और इससे बनने वाले आगे बहुत सारे शब्दों का इनका परिवर्तन करके आगे जो भी अपने रसायन बनाएंगे उन रसायनों का अध्ययन करते हैं। अंतर परिवर्तन मतलब अणु अणु को जोड़ते रहेंगे, परमाणु को जोड़ते रहेंगे, आगे बहुत सारा मिश्रण बनता रहेगा, बहुत सारे यौगिक बनते रहेंगे, है ना। उनके परिवर्तन कर करके इनमें परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। मतलब मेन अपने क्या पढ़ते हैं इसमें, इस रसायन विज्ञान में सबसे मेन पढ़ते हैं अणु और परमाणु की बात की जाएगी। सारी की सारी रसायन विज्ञान कहाँ टिकी हुई है, अणु और परमाणु पे टिकी हुई है। उसके बाद इसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, कैसे बन रही है ना, क्या परिवर्तन होके क्या हो रहा है, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है जी, रसायन विज्ञान कहलाता है। परमाणु और अणु के बारे में पढ़ना और उसके अंतर परिवर्तन का अध्ययन करना क्या कहलाता है जी, रसायन विज्ञान कहलाता है। आई होप ये रसायन विज्ञान की जो परिभाषा है वो समझ आ गई होगी। पूरी की पूरी रसायन विज्ञान सिर्फ और सिर्फ किस पे टिकी हुई है, इस परमाणु शब्द पे टिकी हुई है। इसी परमाणु के बारे में पढ़ेंगे पूरी रसायन विज्ञान में, सिर्फ और सिर्फ परमाणु के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी दो परमाणु कैसे पास में आ गए, कैसे वो नए कण बना लिए, कैसे गैसें बन गई, कैसे धातुएं बन गई, सारे का सारा सिस्टम, सारे का सारा बेस कहाँ से है, सारे का सारा बेस है अपने पास परमाणु। तो परमाणु और परमाणु के अंतर परिवर्तन का इसमें चेंज होने वाले का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। अब बहुत सारे परमाणुओं में परिवर्तन कर करके अपने बहुत सारे नए पदार्थ बनाते रहेंगे और उनका अध्ययन करते रहेंगे और वो पूरी पूरी क्या बन जाएगी, किताब जो है वो पूरी बुक है, रसायन विज्ञान जो है वो अपने पास बन जाएगी। तो ये आपको परिभाषा समझ आ गई होगी। इसको और आसान करने के लिए मैं थोड़ी सी एक परिभाषा, इसको थोड़ा सा अपने बदल रही है परिभाषा। मेन परिभाषा तो वही है अपनी, जिसे अपने याद करना है, परमाणु और अणुओं तथा इनके अंतर परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, इनके परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं जी, रसायन विज्ञान बोलते हैं। ठीक है जी। एक नॉर्मल सी परिभाषा बताता हूँ, अगर आसान परिभाषा तो रसायन विज्ञान की सबसे आसान परिभाषा ये है, द्रव्य का अध्ययन करना। द्रव्य का अध्ययन करना क्या कहलाता है जी, रसायन। ये उससे भी आसान है। सर द्रव्य क्या होता है, द्रव्य वो होता है जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाता है जी, द्रव्य कहलाता है। द्रव्य इस प्रकृति का हर एक बिंदु, हर एक पॉइंट, हर एक पदार्थ किसमें आ जाएगा, द्रव्य में आ जाएगा। चाहे वो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है और चाहे वो अणुओं से मिलकर बना हुआ है, द्रव्य में ही परमाणु और अणु आते हैं। तो मैं एक ही लाइन में और एक ही शब्द में सारी कहानी खत्म कर रहा हूँ, वो है जी द्रव्य का अध्ययन करना क्या कहलाता है जी, रसायन विज्ञान कहलाता है। द्रव्य वो है इस संसार में जो भी, इस ब्रह्मांड में जो भी कण मौजूद है ना, उसे अपने क्या कहेंगे, द्रव्य। हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ, हर एक कण क्या कर रहा है जी, इस ब्रह्मांड का कोई ना कोई स्थान घेर रहा है, कोई ना कोई स्थान रोक रहा है, कोई ना कोई अपना स्थान में हिस्सा दिखा रहा है और उसका कोई ना कोई द्रव्यमान जरूर होगा। जिसका द्रव्यमान है और जो स्थान घेर रहा है उसे क्या बोलेंगे, द्रव्य बोलेंगे। और उस द्रव्य का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। एक नॉर्मल सी बात मैं बताता हूँ कि सर आप पूछोगे क्या गैस से स्थान घेरती है क्या, चलो मैं एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ कि ये अपने पास ऑक्सीजन है। कभी आपने 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में ये जरूर पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन इस पूरे संसार में कितने परसेंट है, 21% है। अगर ऑक्सीजन स्थान घेर रही है तो ही तो अपने इसका हिस्सा बता रहे हैं ना कि 21% ऑक्सीजन है, गैसों में 21, तो कोई ना कोई तो हिस्सा है उसका। तो जिसका कोई ना कोई हिस्सा है और जो कोई ना कोई स्थान घेर रही है, 21% स्थान घेर रही है ऑक्सीजन, तो बताओ ऑक्सीजन द्रव्य में आई कि नहीं आई, यस जरूर आई। तो ऑक्सीजन ही एक परमाणु और अणु का हिस्सा है। इसके बारे में स्टडी करना ही तो क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। तो अपने ये परिभाषा भी अपनी जगह सही है और ये परिभाषा भी अपनी जगह सही है। अगर मैं द्रव्य शब्द कह के छोड़ दूं तो मैंने उसमें सब कुछ इंक्लूड कर लिया है जिसके बारे में आप सोच भी सकते हो और सोच से आपके परे हैं।
वो सारे के सारे शब्द द्रव्य में आ गए हैं। ठीक है जी। तो इस द्रव्य का अध्ययन करना, उस द्रव्य की प्रकृति का, उस द्रव्य के परिवर्तन का, उस द्रव्य के बारे में अपने पढ़ना क्या कहलाता है जी? रसायन विज्ञान कहलाता है। पर रसायन विज्ञान मेन काम किस पे करती है? पूरी रसायन विज्ञान परमाणुओं और अणुओं पे काम करती है। बहुत सारे परमाणु आवर्त सारणी में रखे हुए हैं, सिर्फ रसायन विज्ञान परमाणु और अणुओं पे काम करती है। रसायन विज्ञान की सही दृष्टि से परिभाषा तो ये बनेगी, और रसायन विज्ञान की सामान्य अगर अपने आसान सी परिभाषा की बात करें तो वो ये बनेगी कि द्रव्य का अध्ययन करना क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। इसके बाद अपने जस्ट अगली वीडियो में मैं आपको द्रव्य के बारे में बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि द्रव्य क्या होता है। पर आई होप आपको द्रव्य के बारे में पता लग गया होगा द्रव्य क्या होता है। तो द्रव्य के प्रकार कितने हैं, द्रव्य क्या है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में इसको जरूर कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।